हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जो कि हम एमएच बोर्ड के हिसाब से सिलेबस ले रहे हैं, यानी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। और हम चैप्टर 1 सेट्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 हो चुका है। तो अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट पे ऑपरेशन हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑपरेशन यानी वैसा वाला ऑपरेशन नहीं, सीजर एंड थ्रेड वाला ऑपरेशन नहीं, लेकिन ऑपरेशंस ऑन द सेट का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, 3 ऑपरेशंस होते हैं इसके। तो अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखते हैं इसको अच्छे से। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि उन दोनों सेट के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से। और इसे हम पढ़ते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा यू इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसको हम सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। दिख रहा है सभी को किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से। उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, x such that x belongs to A and x belongs to E। मतलब ये जो x है ये किसको बिलोंग करता है? A को भी और E को भी। मतलब ये जो x क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से स्टडी करें तो वेन डायग्राम से क्या होगा, देखिए जैसे कि A सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है, x u v w। ठीक है, और B है, ये A है और ये B है। ठीक है, अब A के एलिमेंट क्या है, x u v w, और B के एलिमेंट क्या है, x y z। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो हम इस प्रकार से इसको सर्कल के अंदर सर्कल बनाएंगे और जो कॉमन फैक्टर है उसको बीच में लिखेंगे सर्कल में, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज। समझ में आ रहा है सभी को? एक और एग्जांपल देखते हैं। E के एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6 और F के एलिमेंट है 3, 4 एंड 5। F के एलिमेंट है 3, 4 एंड 5। तो अब हमको क्या करना है, हमें इनका कॉमन बताना है। तो कॉमन कौन सा है अब दोनों में, 3, 4 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल। या तो इस प्रकार से लिखो या फिर इस प्रकार से सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ करके E लिख दिया, 2, 6 बाहर लिख दिया और जो कॉमन है वो अंदर लिख दिया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमको वेन डायग्राम से शो करना है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये बी इंटरसेक्शन ए के भी इक्वल होगा। सेकेंड है, इफ A इज द सबसेट ऑफ C देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B भी क्या होगा, A होगा। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स है A और B में, तो क्या कहलाएगा वो, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, A के। जैसे हमने वाला एग्जाम्पल देखा अभी, कहाँ गया एग्जाम्पल हमारा, हाँ देखिए ये एग्जाम्पल जो देखा हमने अभी। अब इसमें क्या है
कि ई और एफ है, तो यहाँ पर एफ इज अ सबसेट ऑफ ई, इसको लिख सकते हैं हम, एफ इज अ सबसेट ऑफ ई, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि एफ के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4 5, और वही सारे एलिमेंट्स ई में भी है। तो ये क्या कहलाएगा, ये इस प्रकार से कहलाएगा कि ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, मतलब उसका आंसर क्या आया, एफ की जो वैल्यूज है वो। क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी इज द सबसेट ऑफ ए। यही जो सेकेंड है उसी का ही उल्टा थर्ड है। ठीक है, अगर सबसेट है तो इंटरसेक्शन कहलाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 पॉइंट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का भी। क्लियर। फिर 5th पॉइंट है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एम्प्टी सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश यानी दोनों, ए क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए है 1 2 3, ए इज इक्वल्स टू, और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ए डैश हमको कितना मिल जाएगा, 4 5 6, है ना। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कुछ कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश हमको क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से भी डिनोट करते है ना। तो वही वो कहना चाह रहा है। वैसे ही 6th वाला पॉइंट देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। ये फाई क्या है, एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं सेकेंड वाला ऑपरेशन, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो अब डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या होता है, इसे भी हम पढ़ते हैं। इफ द टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट देन द टू सेट्स आर सेड टू बी द डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, या फिर इसको एक प्रकार से हम एम्प्टी सेट या नल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट मतलब कि अगर दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, और अगर दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। अब जैसे एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, ए दिया है हमको 2 5 7 एंड 9, और बी दिया है 1 4 6 एंड 8। तो अब क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, पाई, या फिर एम्प्टी सेट हो गया। Therefore, the sets A and B are the disjoint sets. A और B क्या हो गया इसका मतलब, disjoint sets. Clear? समझ में आया ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है या फिर थर्ड ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो अब यूनियन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनाइट करना। ठीक है, यूनाइट करना मतलब पूरा इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन यानी अलग करना, तो जो भी कॉमन है वो निकालते हैं, और यूनियन में हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यूनियन मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो सेट ए क्या होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं बी के। ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट्स है, या फिर सारे एलिमेंट्स हैं हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ रिटन एज ए यूनियन बी। हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं सिम्बॉलिकली, एंड इज रीड एज ए यूनियन बी। सिम्बॉलिकली एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ई। मतलब सारे एलिमेंट्स जो ए में है वही सारे एलिमेंट्स बी में भी होंगे। तो ए यूनियन बी बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है। इसे हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए क्या एग्जांपल है हमारे पास, वेन डायग्राम से समझेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल ए क्या है 3 4 5 6 और बी है 5 6 7 8, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे सर्कल में, ए 3 4 5 6 और 5 6 7 8, तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों के एलिमेंट्स ज्वाइंट करके जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा ए यूनियन बी। मतलब देखिए इसमें 3 4 5 6 ये ए के एलिमेंट्स हो गए और 5 6 7 8 ये बी के एलिमेंट्स हो गए। क्लियर हुआ। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। x है हमारे पास 1 2 3 4 5 और y है 2 3 4, तो x यूनियन y क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हुआ। मतलब ये नियरली किसके इक्वल हो गया x के। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ए और बी क्या है सबसेट है और एक यूनिवर्सल सेट है यू। देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए हो सकता है ना। अब जैसे ये x यूनियन y है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y यूनियन x, है ना, सेम ही थिंग है। फिर सेकेंड पॉइंट है इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन a यूनियन b इज इक्वल टू b। अगर a b का सबसेट है मतलब b में सारे एलिमेंट्स हैं जो a में है, तो a यूनियन b भी क्या होगा b होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल a कितना है हमारे पास 1 2 3 है और b हमारे पास कितना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो a इज द सबसेट ऑफ b हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि a के जो एलिमेंट्स है वही b के भी एलिमेंट्स है ना। और a यूनियन b अगर हम करें तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 यही मिलेगा। मतलब ये किसके इक्वल हो गया b के इक्वल। तो यही लिखा है a यूनियन b इज इक्वल टू b, ठीक है। इफ b इज द सबसेट ऑफ a देन a यूनियन b इज इक्वल टू a। और इसी प्रकार अगर b a का सबसेट होता है, उसमें ये एग्जांपल फॉलो नहीं होगा, दूसरा होगा। अगर b a का सबसेट होता है तो a यूनियन b किसके बराबर हो जाएगा a के। जैसे ये है वैसे ही ये वाला है। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b एंड b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। अगर a यूनियन b का सबसेट है तो b भी a यूनियन b का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल देखते हैं कि a यूनियन b क्या है 1 2 3 4 5, तो अगर हमें b निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। या फिर अगर हमें ये बताना हो कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा 1 2 3, मतलब a के ही बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद a यूनियन a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन, तो वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा था कि a इंटरसेक्शन a डैश एम्प्टी सेट कहला रहा था, लेकिन अब यूनियन में क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ में आया। फिर फिफ्थ पॉइंट है a यूनियन a इज इक्वल टू a यूनियन a ही कहलाएगा, है ना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ही हैं दोनों। फिर a यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या कहलाएगा a, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास a है 1 2 3 और a डैश क्या हो जाएगा फिर 4 5 6, है ना। तो अगर हमको a यूनियन a डैश करना हो तो हमें क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, है ना। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी ये सेटिस्फाई हो गई ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑपरेशंस ऑफ सेट,
जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो उसकी हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट के भी हमने एग्जाम्पल देखे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4, या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।